हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। पॉलिनोमियल चैप्टर का हम लोगों ने टॉपिक कुछ पढ़ चुके हैं, सो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा है कि एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसका जो जीरोज है उसका सम -3 दिया है और जो प्रोडक्ट है कितना दिया है, 2 दिया है। मतलब कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन, अगर आपका कोई अल्फ़ा एंड बीटा ये क्या है, जीरोज है, क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन है और हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये भी जानते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, ये हमारा ऐसा होता है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका वो -3 है और जो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 2 है। प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है और सम का वैल्यू क्या है, -3 है। तो हम एक चीज़ और जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, -b/a होता है और जो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो a है वो a की वैल्यू क्या है, 1 है। a की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम a की वैल्यू को 1 ले लें, यदि हम a की वैल्यू को क्या ले लें, 1 ले लें, तो हमारा जो आगे आएगा वो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू सीधे सीधे आपकी 3 हो जाएगी एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर गिवन दिस। तो हम सिंपली जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है। ठीक है, और जब हमें a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, तो क्या करेंगे, c यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक बनेगा कैसे, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। b की वैल्यू क्या है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है बताइए, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3x प्लस c की वैल्यू क्या है, 2। एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस क्यों है, माइनस आया कहाँ से, ये माइनस है नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, आपको एक फॉर्म बता दे रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्म आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसका सीधा सा फॉर्म ये होता है x², ठीक है, माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ होता है आपका, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं हम लोग, लेकिन वास्तव में आता कहाँ से, इस फार्मूले से आता है ना, कि के कांस्टेंट है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पे रख देंगे सिंपली -3x और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है x² + 3x + 2 है। ठीक है, क्या है फाइनल आंसर, x² + 3x + 2 है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन आपके देखिए CBSE बोर्ड 2016 में पूछा गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर 6 and 9 रिस्पेक्टिवली। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि हमारा जो px होता है वो कैसा होता है, px की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म e होता है bx + c। ठीक है, और हम लोग अभी क्या सीखे हैं, कैसे लिखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कैसे लिखते हैं, ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है, 6 गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है भाई, 9 गिवन है, मतलब प्रोडक्ट कितना गिवन है, 9 गिवन है। ठीक है, तो अब हो क्या जाएगा, इसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे, के तो कांस्टेंट है, x² रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है हमें, 6 दिया है, और x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, 9 है। ठीक, तो के सपोज़ कर लेते हैं की वैल्यू क्या है, 1 है, तब हमारा जो px हो जाएगा वो कैसा होगा, x² - 6x + 9। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो गया।
इस फार्मूले को आप याद रखे रहेंगे, आपका काम बन जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका काम तुरंत बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि हो क्या रहा है, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्लस होगा। ठीक, आप इस फार्मूले से, इस केस से आप फाइंड कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन का बात करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है, आपको फाइंड क्या करना है। पहले जीरोज फाइंड करना है, तो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो पहले इसको सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अरे भाई √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा, रूट कैंसिल होकर 3 तो ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अब इसको हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3 हो जाएगा, इन दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको बार बार बता रहे हैं कि दो संख्याओं का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो पहली संख्या या तो 0 की इक्वल होगी या तो आपकी दूसरी संख्या 0 की इक्वल होगी। तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आई, x इज इक्वल टू माइनस √3, इसको अल्फ़ा की वैल्यू मान लीजिए, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दिस, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के लिए हम क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, आप इसको सही ढंग से लिख लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, यही होता है ना। ये बी क्या है, आपका x का कोफिशिएंट है, और ये क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक, अल्फ़ा की जगह पे आपका -3 है, प्लस बीटा आपका +3 है, और माइनस बी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी कुछ है, बी दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, एक्स है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे, 0, और ए आपका यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस √3 और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 में किसी भी नंबर से भाग दिया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ये तो आपका हो गया। अब क्या होता है, प्रोडक्ट, इनके 0 का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू माइनस √3, बीटा की वैल्यू √3, सी क्या है आपका, सी बताइए क्या है, फर्स्ट से सी बताइए। सी आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, -3 साइन के साथ लिखेंगे, और ए आपका क्या है, 1 है। ठीक, √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि 3 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, लेकिन -3 और यहाँ पे क्या है, -3। देखिए दोनों साइड जब इक्वल आ रहा है तो यही वेरिफिकेशन होता है, यही कहता है कि वेरीफाई करिए कि इनका जो कोफिशिएंट है और इनके 0 है, इनके बीच क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, यही आपको फाइंड करने के लिए। अगर ये दोनों इक्वल ना आए, कहीं भी गड़बड़ हो गया तो आपका समझ लीजिए आंसर कैलकुलेशन सारा गड़बड़ हो गया। तो हमने 0 डिस्कस कर लिया है, 0 के बीच रिलेशन क्या है, इनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ अब समझ में आ रहा है कि इसमें गेम क्या है। देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल हर ईयर पूछा जाता है। ठीक है, आगे क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू।